जैसे कि अभी देख रहे हैं हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी सांसद साहब अभी मोरौना गांव में पहुंचे हुए हैं। और सांसद जी से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय जो बयार बह रहा है, हवा बह रहा है पवन सिंह का, कि बोलते हैं कि पवन सिंह के आने से काराकाट लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा का खेला बिगड़ गया है, इस पे आपका टेक क्या है सांसद जी? अभी आप ही बोलते हैं तो आप ही जवाब दीजिए इसका। बाकी ये लोग बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं, आम जनता बोलते हैं। आपके माइक पर लोग बोलते हैं, गांव में कहीं नहीं बोलते हैं लोग, आप लोग बुलवाते हैं, बाकी और कुछ मतलब नहीं उसका। सांसद जी एक प्रश्न और है, जैसे आप अपने इल्जाम के बारे में लगा रहे थे कि एक आपका वीडियो और भी वायरल हुआ था और आज तक बहुत सारे मीडिया नेटवर्क पे छापा भी था कि आप माता सीता के लेकर एक बार विवादित टिप्पणी दिए थे कि जब स्टेज पे चढ़ते हैं, पर्दा उठता है तो लोग सीता माता को प्रणाम करते हैं, श्रद्धा से सर झुकाते हैं, और बाहर जब सीता माता जाती है तो सिगरेट फूकते हैं, ऐसा कुछ? अच्छा, ये बताइए हमको जी कि गाँव में भी रामलीला होता है जी, और रामलीला में लोग पार्ट लेते हैं, राम बनते हैं जी। रामलीला में लोग राम बनते हैं तो उनके सामने दर्शक जो होता है लोग सर झुकाते हैं जी। और वो व्यक्ति जब व्यक्तिगत जीवन में आता है जी। और व्यक्तिगत जीवन में अगर कोई किसी की हत्या कर दे तो 302 के तहत लोग मुकदमा करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्योंकि पार्ट लेना अलग बात है, वहाँ राम होते हैं, व्यक्तिगत जीवन में जो चरित्र है अलग होता है ना आदमी का। इसी अब हमने जो कुछ भी कहा तो भगवान राम के प्रति थोड़े कहा। अब कोई पार्ट लेने वाला आदमी व्यक्तिगत जीवन में अगर गलत करेगा तो फिर उसकी सजा तो उसको मिलेगी। इस बार जीतने के बाद क्या हम उम्मीद करें कि विक्रमगंज में चीनी मिल है जो बंद है, सांसद जी उसको भी इसके बारे में भी कुछ कहिए। और निश्चित रूप से जो भी पेंडिंग काम है इस बार मौका है, करेंगे। हम भी इंसान हैं, हर इंसान से गलती होती है। दुनिया में कोई आदमी है जो कहे कि हमने अपने जीवन में कभी गलती नहीं की? कोई आदमी नहीं, जाने अनजाने हर आदमी से गलती होती है। मुझसे भी अगर उस समय कोई गलती हो गई होगी तो हम उस गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। एक बार उपेंद्र कुशवाहा को माफ कर दीजिए और आगे आने वाले दिनों में तमाम उन गलतियों को सुधार करके आगे मजबूती से हम आपकी सेवा करेंगे। इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि माहौल बिल्कुल इस बार अनुकूल है। विकास के मामला में पटना दिल्ली यहाँ से वहां तक हर तरह से अनुकूल है। इसका लाभ काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोगों को इस बार बहुत मिल सकता है, बहुत मिल सकता है। तो इसलिए हम तो यह कहना चाहते हैं कि 14 में जो हमको जिताकर भेजकर आपने मेरे ऊपर जो ऋण लाद दिया है, यह ऋण इस जीवन में मैं पूरा चुका पाऊंगा या तो मैं नहीं कर सकता, नहीं संभव है। लेकिन फिर भी जितना हमसे होगा एक बार ऋण चुकाने का मौका तो दे दीजिए। 5 साल के लिए हम ऋण चुकाना चाहते हैं और माहौल भी अनुकूल है इस बार, माहौल भी अनुकूल है इस बार। तमाम आपकी पुरानी शिकायतों को दूर करेंगे और विकास के मामला में देखिएगा कि क्या चीज है। हमारे मन में तो पूरे बिहार का ब्लूप्रिंट है। हम भारत सरकार में मंत्री थे तो भी बिहार में शिक्षा सुधार आंदोलन चलाते थे और शिक्षा सुधार आंदोलन जब चलाते थे बहुत सारे लोगों के पास पुराना पर्चा होगा उस समय, प्रिय रंजन जी आप लोगों के पास होगा, जो पर्चा उस समय हम बांटते थे। यही मांग है राज्य सरकार से। उस वक्त जो मांग हमने उस समय रखी थी, आज बिहार की सरकार उन्हीं मांगों पर काम कर रही है, वही मांग हमारी पूरी कर रही है। तो हमारे मन में ब्लूप्रिंट था तो राज्य के बारे में ब्लूप्रिंट है और काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बारे में तो विशेष रूप से। और समय आएगा तब देखिएगा कि क्या होता है। लेकिन एक बार अवसर जरूर दीजिए। आप सब लोगों से यही कहने के लिए आए हैं। हम विशेष रूप से अभी आप सब लोग इतनी देर तक बैठे हुए हैं 5 बजे से, तो आप सब लोगों के प्रति भी हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और विशेष रूप से राजेश्वर राज जी का इन्होंने मौका दिया, आप सब लोगों को यहाँ बुलाया, तो इस बात के लिए इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और कल ही नामांकन होना है तो कल नामांकन में आप सब लोग आइए। चुनाव चिन्ह आपको मालूम है, गैस सिलेंडर छाप, तो गैस सिलेंडर छाप को घर घर तक पहुंचाना है। आप सब लोगों से आग्रह है, तमाम जाति धर्म के लोग जो भी हैं सब लोगों से आग्रह है कि गैस सिलेंडर को घर घर तक पहुंचाइए, हर मतदाता तक पहुंचाइए। लेकिन एक बात जो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, वोट गिराने का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, क्योंकि गर्मी के कारण वोट कम गिर रहा है और कम गिरेगा तो वोट रहते हुए नुकसान हो सकता है। कहने के लिए किसी भी मतदान केंद्र पर अगर 1000 मतदाता है
और उस 1000 में से 700 आपके पक्ष में है, 300 विरोधी के पक्ष में है। अगर विरोधी ज्यादा सजग हो गया, 300 में से 250 गिरा लिया और आपका 700 है और 700 में से कम सजग हुए और उसमें 300 गिरा, तो फिर 50 का ही फर्क रह जाएगा, तो इसका नुकसान हो जाएगा। जो वोट गिरेगा उसी की तो गिनती होगी। तो कहने के लिए वोट बहुत है और मशीन में नहीं गिरा, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इसलिए 1 जून को हो सकता है और गर्मी बढ़े। हम आग्रह करेंगे अभी से, यहाँ बीजेपी के भी साथी हैं और हमारी पार्टी के भी साथी हैं, जेडीयू के भी साथी हैं, सब लोगों से अभी से उसके लिए बनाइए रूपरेखा, कार्यक्रम बनाइए, किस मतदान केंद्र पर कैसे हम मतदाताओं को ले जाएं। ऐसे मुखिया जी यहाँ बैठी हुई है, महिलाओं की बड़ी भूमिका है, महिलाओं की बड़ी भूमिका है। और मुखिया जी इतना तेज तरार है, अभी जब भाषण दे रही थी तो राजेश राज्य थोड़ा इशारा कर रहे थे कि कम, हमने कहा भाई एक महिला है मुखिया है, कम उनको बोले दिए जितना बोलना है। तो बड़ी भूमिका है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो ऐसा बना दिया है, इस बार हम लोग लड़ ले रहे हैं, जितना मन हो रहा है उतना सीट पर, अगली बार तो 33% आपको देना ही पड़ेगा, कानून बन गया है। 2029 में जो चुनाव होगा तो 33% महिलाओं को लड़ाना ही है, 33% महिला तो MP होंगी। तो इतना जब प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो निकलकर वोट गिरे, इस बात में सब लोगों को अभी से ध्यान देना चाहिए। तो इतना ही कहने के लिए आए थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।